कभी कभी इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने रिश्तों को भी पैसों से तोल देता है। जो पति शादी के साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है, वही पति एक दिन अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक घटना को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दर्दनाक घटना है राजस्थान के झुंझुनू जिले की। दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। सिर्फ 10 लाख रुपए की बीमा राशि पाने के लिए एक महिला की जान ले ली गई, और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका जीवन साथी, उसका पति था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये कहानी धोखे और लालच की और इंसाफ की उस जंग की जो एक बेटी के परिवार ने लड़ी। 13 मई 2024 की रात करीब 1 बजे राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक एक्सीडेंट की पुलिस को सूचना मिलती है। सूचना में पुलिस को बताया गया कि एक दंपति सही राम सैनी और उसकी पत्नी कृष्णा बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी पत्नी कृष्णा की मौत हो गई और जो पति है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। कृष्णा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जो महिला है, लेकिन डॉक्टर उसको बताते थे उसकी मौत हो चुकी है। और जो उसका पति है जो घायल है उसे इलाज के लिए भेजा जाता है। हॉस्पिटल में कृष्णा को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और जो उसका पति है उसको इलाज के लिए भेज देते हैं। पुलिस को जब सूचना मिली थी कि एक रोड एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में सही राम की पत्नी कृष्णा की मौत हुई है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कृष्णा का जो पति है सही राम सैनी, वो रोता है, बुरा हाल करता है। लोग उसको देखते हैं और सहम जाते हैं कि किस कदर एक पति अपनी पत्नी के लिए बेदर्दी से रो रहा है, क्योंकि उसका जो जीवन साथी है वो इस दुनिया में नहीं रहा। रोड एक्सीडेंट में पत्नी की मौत हो गई और पत्नी की मौत की जुदाई से जो पति है वो टूट चुका है। मृतक कृष्णा का जो पति है सही राम सैनी, उसका रो रो कर बुरा हाल है। ये देखकर वहां पर हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार को सूचना दी गई कि सही राम सैनी की जो पत्नी है, जब वो सही राम अपनी पत्नी कृष्णा के साथ कहीं जा रहा था तो रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो गई है। ये सुनकर परिवार वाले परेशान होते हैं, पूरा जो माहौल है वो गमगीन हो जाता है और रो रो कर सभी का बुरा हाल हो जाता है। इसकी सूचना लड़की के मैके वालों को भी दी गई कि उनकी जो बेटी है कृष्णा, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है जब वो अपने पति के साथ कहीं जा रहे थे। कृष्णा के जो मैके वाले हैं, माँ बाप परिजन, उनको सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी की रोड हादसे में मौत हो गई है और वो अपने पति के साथ कहीं जा रही थी जिसका उसके पति भी घायल हो गए। परिवार जब ये सुनता है मैके वाले, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर जो परिजन ने, बाकी सभी लोग रो रहे हैं क्योंकि गम का एक माहौल था वहां पर। सही राम सैनी को कोई पहचान नहीं पाया कि वो एक कातिल है, और जो ड्रामा वो कर रहा है, रो धोकर जो सबको दिखा रहा है, वो सिर्फ एक धोखा है, एक झूठ है। कृष्णा के जो परिजन हैं वो उसकी असलियत को बखूबी जानते थे। वो पुलिस थाने पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, ना कि उसकी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है। पुलिस जब ये बात सुनती है कि वो रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो तो जानबूझकर सोची समझी एक प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के तहत उनकी बेटी की हत्या की गई। लड़की के पिता ने अपने दामाद
सही राम सैनी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी। पुलिस ने सभी से पूछताछ करी, लेकिन पूछताछ में कुछ ऐसा सबूत नहीं सामने आया जिसे लगे कि ये हादसा नहीं है, बल्कि ये तो जानबूझ के सोची समझी साजिश है। पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी। पुलिस ने जब जांच शुरू करी तो इस हादसे की परतें खुलती चली गई। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक की। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगाले। 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने चेक करी। दंपति जहां से चला था, नवलगढ़ से लेकर घटना स्थल तक, पुलिस ने सभी जो सीसीटीवी कैमरे रास्तों में लगे हुए थे वो सभी पुलिस ने चेक किए। फुटेज में दिखा कि सही राम के पीछे एक कार चल रही थी। पुलिस ने उस कार की पहचान करी तो वो कार भोगरा गांव के रहने वाले सचिन कुमावत के नाम पर थी। अब सवाल ये था कि सचिन कुमावत कौन था। सचिन कुमावत सही राम सैनी का करीबी एक दोस्त था। पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है और सचिन कुमावत को उठा कर ले आती है और उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस सख्ताई दिखाती है और सख्ताई के साथ सचिन कुमावत से पूछताछ करती है। जब सख्ताई दिखाती है और सख्ताई दिखाने पर सचिन कुमावत टूट जाता है और वो सारा सच पुलिस को बता देता है। सचिन पुलिस को बताता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये तो सोची समझी हत्या थी। आरोपी सचिन कुमावत पुलिस को बताता है कि कृष्णा का जो पति है सही राम सैनी, उसने अपनी पत्नी कृष्णा का 10 लाख रुपए का बीमा करवाया था। पैसों के लालच में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साजिश रची। पत्नी को रास्ते में ले जाकर कार से टक्कर मारने की योजना बनाई जिससे उसकी पत्नी की मौत हो जाए। एक्सीडेंट में कृष्णा की मौत नहीं हुई, बल्कि उसके पति ने कनपट्टी पर पत्थर से कई उस पर वार किए जिससे उसकी मौत हुई। जिसमें कृष्णा ने ये प्लान तैयार किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि वो इसको हादसा दिखाएंगे, ना कि हत्या। अगर वो हत्या दिखाएंगे तो वो फंस जाएंगे, इसलिए वो उसको हादसा दिखाएंगे जिससे उनको बीमे की रकम भी मिल जाए और उनके अपराध भी छुप जाए। उसने बताया कि उसकी जो मौत है वो एक एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि उसकी कनपट्टी पे पत्थर से कई वार करके उसकी हत्या की गई थी और उसको हादसा दिखाया था। पुलिस ने आगे जांच करी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में भी एक्सीडेंट से कृष्णा की मौत नहीं हुई, बल्कि पत्थर से उसकी कनपट्टी पे कई वार किए हुए थे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। ये हादसा नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। पैसों के लालच में पत्नी की हत्या करने वाला सही राम सहनी सिर्फ अकेला इस अपराध में शामिल नहीं था, बल्कि इस अपराध में 5 लोग शामिल थे। पहला, मृतक कृष्णा का पति, वो पति जिससे उससे ने शादी करी और जीवन भर हर दुख सुख में उसका साथ देने का वादा किया, लेकिन इस हैवान दरिंदे ने 10 लाख रुपए की बीमा राशि पाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या करवा दी और इस हत्या में उसने अपने दोस्तों को भी शामिल किया, जिसमें सबसे पहला जो मुख्य आरोपी है वो है मृतक कृष्णा का पति सही राम सैनी और दूसरा है सचिन कुमावत जो कि भोगरा गांव का रहने वाला था और सही राम सैनी का करीबी दोस्त था। प्रदीप सिंह राजपूत, चौथा मुकेश कुमार कुमावत है, राम सिंह बंजारा। इन 5 ने मिलकर एक बेगुनाह की हत्या की। 10 लाख रुपए की बीमा राशि पाने के लिए अपनी पत्नी की बेरहम तरीके से हत्या की। ने 5 हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
13 मई 2024 की ये घटना है। सहीराम सहनी की कृष्णा से दूसरी शादी थी और ये शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। कृष्णा जो सहीराम सहनी है, इसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी किसी कारणवश, लेकिन पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि उसकी मौत किसी कारणवश हुई थी या फिर इसी हैवान दरिंदे सहीराम सैनी ने उसकी हत्या की थी। जो खंडेला की रहने वाली थी, उनकी शादी को महज सिर्फ 6 महीने हुए थे। मृतक कृष्णा जो खंडेला की रहने वाली थी, महज शादी के 6 महीने बाद ही उसने अपनी जान गंवा दी। उसने कभी नहीं सोचा होगा जिसे वो अपना हमसफर मान रही है, वही उसकी मौत का सौदागर निकलेगा। आरोपी सहीराम सैनी राजस्थान के झुंझुनू जिले के बड़वासी गांव का रहने वाला था और एक मेडिकल वो चलाता था। इस आरोपी ने अपनी पत्नी की बेरहम तरीके से हत्या की। 10 लाख रुपए की बीमा राशि पाने के लिए उसने ये हत्या की। 13 मई 2024 की ये घटना है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया है। कृष्णा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत से बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन उसकी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या बीमा का पैसा किसी की जान से बढ़कर हो सकता है? हम रिश्तों के चेहरे के पीछे छिपे इन चेहरों को पहचान नहीं पा रहे। दोस्तों, कृष्णा सिर्फ महज 28 वर्ष की थी। तो कृष्णा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसके आरोपियों को, उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं, ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो, फिर किसी की बेटी किसी हादसे का शिकार ना हो। घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।